नमस्कार दर्शकों, संचार क्रांति न्यूज़ चैनल के खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं क्रिकेट के ख्याति नाम क्रिकेटर और कोच गिरी क्रिकेट एकेडमी के डायरेक्टर सुनील गिरी जी के पास में और इनसे जानते हैं क्रिकेट क्या होती है, क्रिकेट कैसे खेली जाती है और क्रिकेट एकेडमी का एक अच्छा क्रिकेटर बनाने में क्या योगदान है। नमस्कार सुनील जी, आपका नमस्ते। बहुत-बहुत स्वागत है। तो सुनील जी का हम परिचय देते हुए आपको बताना चाहेंगे कि सुनील जी आईसीसी से जो है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों जो है वो सर्टिफिकेट हासिल करके और विदेशों में ट्रेनिंग देते हैं और कोचिंग इन्होंने दी हुई है विदेशों में भी, विदेशी टीमों के साथ भी कोचिंग दी हुई है और यहाँ इंडिया में भी इनका कोचिंग का लंबा करियर है, खेलने के साथ-साथ ही और अच्छा कोच उसकी कोचिंग शुरू करने के पीरियड के साथ काउंट होता है, ना कि खेलने के साथ। आपका क्रिकेट करियर में कोचिंग का अनुभव कितना वर्ष का है? कब से आपने कोचिंग शुरू करी है देना? सर मैं 2008 से कोचिंग कर रहा हूँ हुँ, और 9-10 में मैंने एकेडमी खोली है। हुँ। तब से और ये आज 2025 चल रहा है, तो 2009 से 25 आप देख लीजिए 16 साल, तकरीबन 16 साल। तकरीबन 16-17 साल का इनका अनुभव है कोचिंग देने का। तो सुनील जी, हमें जानना चाहते हैं कि एक अच्छी क्रिकेट अकेडमी, उसमें आप क्या-क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए? क्या देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें होना चाहिए? सर अच्छी क्रिकेट एकेडमी में सबसे पहले फील्डिंग के लिए अच्छा एरिना होना चाहिए, जहाँ बच्चा गिरे तो चोट ना लगे। फील्डिंग और फिटनेस वो अच्छे से कर सके। फिर आती है बैटिंग, तो बैटिंग के लिए वहाँ पे अच्छे प्रैक्टिस विकेट्स हों, वैरायटी ऑफ विकेट्स हो, एनक्लोज्ड एनवायरनमेंट हो, डिस्टरबेंस ना हो, सेफ हो और कोचिंग प्रॉपर हो। कोचिंग दो टाइप से होती है साहब। एक तो एक्सपीरियंस जिन लोगों को होता है वो एक्सपीरियंस के आधार पे कराते हैं। एक कोचिंग देने के लिए जैसे आजकल ये चल गए हैं लेवल 1 लेवल 2 ये पास होना चाहिए। तीसरी चीज, कोच को स्ट्रेंथनिंग और कंडीशनिंग के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने जब एकेडमी शुरू की तो मुझे प्रॉब्लम आई कि मैं बच्चों को एक्सरसाइज किस तरीके से कराऊं। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की है और दूसरी तरफ कोई लड़का है, उसमें भी छोटा है कोई बड़ा है, कोई अलग अलग सेगमेंट के बच्चे हैं, तो सबको एक जैसी एक्सरसाइज आप नहीं दे सकते। तो आजकल हर चीज साइंटिफिक हो गई है। अगर क्रिकेट कोचिंग भी है तो बायोमैकेनिकली करेक्ट मांगती है, वो साइंस पे बेस्ड है। इसी तरीके से अगर फिटनेस है तो फिटनेस में भी कोच को ये तो मालूम हो कि इसको कितना वर्कलोड देना है, इसको कितनी एक्सरसाइज करानी है, कितने ड्यूरेशन में करानी है, क्या रेस्ट का सिस्टम होता है, रेस्ट का क्या रोल है, डाइट क्या चीज है। तो एक एक फेयर आइडिया कोच को स्ट्रेंथनिंग कंडीशनिंग का, डाइट का, बॉडी मैकेनिज्म का, बॉडी के मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम का, ह्यूमन एनाटॉमी का और फिजिक्स का एक प्रॉपर सा नॉलेज होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉलिंग है और उसको टर्बुलेंस नहीं मालूम, उसको कोच को सपोज कीजिए आप कि मैग्नस इफेक्ट मालूम हो या फिजिक्स के और लॉज समझ में आते हो, तो ज़्यादा लेटेस्ट चीज़ बता सकता है, ज़्यादा अपराइट चीज़ बता सकता है। तो कोच का नॉलेजेबल होना, एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपीरियंस्ड भी हो तो बहुत अच्छी बात है। सुनील जी, किस उम्र में हम बच्चों को कोचिंग के लिए भेज सकते हैं? सर बच्चों को 5 साल की एज से आप कोचिंग के लिए भेज सकते हैं और 5 से 15 साल के बच्चों पे ही हम लोग भी ज़्यादा अपना फ्लड ऑफ लाइट रखते हैं, क्योंकि 5 साल का बच्चा जब आता है तो 14 साल तक वो काफ़ी तैयार हो जाता है। और इंडिया में क्रिकेट 14, 16, 19 3 सेगमेंट में शुरुआती दौर पर चलती है। तो अंडर 14 के लिए बच्चे को 8 साल मिल जाते हैं। जितना बच्चा रेगुलरिटी से आएगा
एक ही एक्शन को रिपीटेडली करेगा, रिपीटेशन ऑफ एक्शन से मसल के अंदर मेमोरी आएगी, उसी से उसकी बॉडी के अंदर क्रिकेट आएगी। क्रिकेट ऐसा नहीं है कि एक बॉल आ रही है, सपोज कीजिए आप, आपकी तरफ बॉल आ रही है और अब मैं कंप्यूटर खोल के देखूं कि ये कैसे खेलूंगा मैं इसको, ऐसा नहीं होगा। आपको स्पॉन्टेनियसली विद योर रिफ्लेक्स आपको आपकी बॉडी में होना चाहिए, वो एक जजमेंट करते आपकी बॉडी चलनी, प्रैक्टिस से ही होगा जी हाँ, वो प्रैक्टिस, रिपीटेशन ऑफ एक्शन, जितने ज्यादा बार होगा उतना बड़ा प्लेयर होगा। सपोज कीजिए कोई 5 साल से बच्चा, 5 साल की उम्र से आ रहा है, अंडर 14 तक उसको 8-9 साल का एक्सपीरियंस होगा, और कोई 12 साल के से आ रहा है तो उसको 2 साल का ही एक्सपीरियंस। चाहे कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा हो, लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा 5 साल से आए तो वो और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है। सुनील जी, अच्छी कोचिंग के लिए क्या की फीचर्स होनी चाहिए? अच्छी कोचिंग मैंने बताया आपको सर, अच्छा कोच में उसके, अच्छी कोचिंग वो होती है जो बच्चे के बेसिक्स क्लियर करे, बच्चे के वो अपने अपने फॉल्ट्स खुद पता लगने शुरू हो, उसकी एजुकेशन सही से करे। मेरा पर्सनली ये मानना है कि बच्चा जब यहाँ आए तो उसको एजुकेट किया जाए, रेस्ट कैसे करना है, कितना करना है, डाइट कितनी लेनी है, कैसे लेनी है, प्रैक्टिस किस हिसाब से करनी है, फिटनेस किस तरीके से करनी है, कितनी करनी है, इजी वीक और हार्ड वीक क्या होता है, कि जिन दौरान मैचेस हैं उस टाइम पे इजी प्रैक्टिस हो, जिस टाइम पे मान लीजिए आपकी मैच नहीं है उस टाइम पे प्रैक्टिस ज्यादा हो, ऑफ सीजन में क्या होती है, ऑन सीजन में तो क्या ये होती हर है। इंडिविजुअल के अलग अलग आप जी बिल्कुल, प्रैक्टिस हर का इंडिविजुअल की, मेल की, फीमेल की, बॉलर की, बैट्समैन की, विकेट कीपर की, सबकी फिटनेस, खेल का तरीका, पहले उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए कि बच्चा अपना फॉल्ट करते ही उसको समझ में आ जाए। हम बच्चे से पूछते हैं, बेटे आपने क्या क्या लगता है आपको क्या गलती होगी, तो बताता है, सर मेरा हाथ सही नहीं गया, सर मेरा पैर नहीं गया, सर मेरा हेड गिर गया, सर मेरा अलाइनमेंट सही नहीं था। तो बच्चे को वो नॉलेज पहले ट्रांसफर करनी चाहिए, जिससे कि वो अपना अपना खुद का एनालिसिस खुद कर पाए, उसके अंदर एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको पैदा करना पड़ेगा। ये मैं कोच का रोल मानता सर, अच्छा क्रिकेटर होने के लिए क्या की फीचर्स होने हूँ। चाहिए? सर अच्छा क्रिकेटर होने के लिए बहुत सारी बातों का होना जरूरी है। वो एक 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 वाइड प्रोस्पेक्ट है, बड़ी बात है, हमारे बहुत दर्शकों को सारे आप थोड़ा ब्रीफ में बता देंगे बहुत तो। सारी बातें होती हैं साहब, जैसे वो एक उसमें नेचुरल इंस्टिंक्ट होना चाहिए, नेचुरली वो एथलीट हो, फिर वो ही शुड बी गुड लर्नर, ठीक है सर, फिर वो फास्ट, उसकी ग्रास्पिंग पावर फास्ट हो, फिर उसका इंटेलेक्ट बहुत हाई हो, फिर वो इंटेलिजेंट हो, उसके अलावा वो उसकी डिसीजन टेकिंग पावर अच्छी हो, फिर वो प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी उसकी अच्छी हो, फिर उसका डिलीवरी जो है देने का जो है मादा अच्छा हो, प्लस में वो करेजियस हो, तो बहुत सारी बातें होती हैं। इसके बाद अच्छा प्लेयर बनता है, उसके साथ उसको उसका बैकअप भी अच्छा हो, आज के जमाने में देखा जाए तो और लक भी चलना चाहिए। तो दर्शकों, इस प्रकार आपने जाना कि एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए आपको किस तरह की एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए और किस तरह का आपके कोच होना चाहिए और आगे क्या-क्या करियर होता है इसमें और एक क्रिकेटर के तौर पर आपको कैसी तैयारी करना चाहिए। सुनील जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपको कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आप गिरी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो गिरी सर का आईडी है, आपका फेसबुक आईडी क्या है वो? मेरा गूगल गूगल www.giricricketacademy.com पे सब बात मिल जाएगा, cricketacademy.com। www.giri.com। तो इस पर आप सर्च कर सकते हैं और अगला कार्यक्रम हम शीघ्र लेकर के आएँगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।
नमस्कार।